बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था रामधन। रामधन का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। उसके दो ही साथी थे। एक थी गौरी, एक सीधी सादी पर समझदार गाय, और दूसरा था बिरजू, एक जिद्दी और कुछ घमंडी गधा। गौरी वर्षों से किसान के साथ थी। वह रोज खेतों में जाती, हल खींचने में मदद करती और शाम को मीठा दूध देती। गांव वाले उसे माँ गौरी कहकर बुलाते थे क्योंकि वह शांत, धैर्यवान और सहनशील थी। बिरजू कुछ समय पहले ही खरीदा गया था। वह जवान था, ताकतवर था, परंतु उतना ही घमंडी भी। गांव के लोग अक्सर कहते, गधा तो गधा ही रहेगा, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो। रामधन दोनों को बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि इन दोनों की मदद से ही उसका जीवन चलता है। खेत की जुताई, बाजार से अनाज लाना, दूध बेचना, सब कुछ यही दो जानवर संभालते थे। परंतु दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। गौरी शांत और समझदार थी। बिरजू तेज, पर गुस्सैल और जल्दबाज था। एक दिन की बात है। गर्मियों की शुरुआत थी। खेतों में पानी की कमी हो गई थी। रामधन ने तय किया कि गौरी और बिरजू को साथ लेकर वह पहाड़ी के उस पार वाले झरने तक जाएगा, जहां से वे पानी भर कर लाएंगे। गौरी ने बिना कुछ कहे अपनी रस्सी डलवाई और तैयार हो गई। बिरजू हमेशा की तरह नखरे दिखाने लगा। उसने जोर से हिनहिनाते हुए कहा, क्यों मुझे इतना दूर खींच कर ले जा रहे हो? मैं कोई पानी ढोने के लिए नहीं बना। उसने जोर से हिनहिनाते हुए कहा। गौरी ने धीरे से कहा, बिरजू, हम सब एक परिवार हैं। अगर खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो फसल कैसे उगेगी? बिरजू ने तुनक कर जवाब दिया, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा काम है बोझ उठाना, खेतों में मेहनत करना नहीं। रामधन ने उसे प्यार से समझाया और अंत में उसे भी साथ ले चला। पहाड़ी रास्ता लंबा और कठिन था। गौरी धीरे धीरे चढ़ रही थी, स्थिर कदमों से। बिरजू तेजी से भागना चाहता था। वह बार बार गौरी को ताना मारता, देखा तेरा चाल चलन? इतनी धीरे चलती है जैसे कोई बूढ़ी औरत। गौरी ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि पहाड़ पर जल्दीबाजी खतरनाक होती है। जैसे ही वे ऊंचाई पर पहुंचे, रास्ता फिसलन भरा हो गया। बिरजू अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख सका और अचानक एक जगह फिसल गया। उसका बोझ लुढ़कने लगा और वह खुद भी गिरते गिरते बचा। अगर गौरी तुरंत न रुकती और उसे रस्सी से न थामती, तो वह पहाड़ी से नीचे गिर जाता। बिरजू की सांसें तेज हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड की जगह डर नजर आया। गौरी ने शांति से कहा, बिरजू, तेजी में नहीं, समझदारी में ही असली ताकत है। बिरजू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भीतर कहीं उसके मन में गौरी के लिए थोड़ा सम्मान जागा। उस घटना के कुछ हफ्तों बाद गांव में बरसात का मौसम आने वाला था। बरसात गांव के किसानों के लिए वरदान भी होती थी और चुनौती भी, क्योंकि एक ओर पानी से फसलें अच्छी होती, लेकिन दूसरी ओर नदियों में बाढ़ आ जाती, रास्ते बह जाते और काम करना मुश्किल हो जाता। रामधन ने गौरी और बिरजू को बुलाकर कहा, इस साल हमें जल्दी काम निपटाना होगा। नदी के उस पार की जमीन में धान बोना है। हमें दोनों की मेहनत चाहिए। गौरी ने सिर झुकाकर सहमति जताई। बिरजू ने भी हाँ तो कह दी, लेकिन मन ही मन उसने सोचा,
किसान को मेरी ताकत का अंदाजा ही नहीं। मैं अकेले ही पूरा काम कर सकता हूँ। गाय तो बस धीरे धीरे चलती रहती है। धीरे धीरे गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ नौजवान चरवाहे जो बिरजू की तेज चाल और ताकत देखते थे, अक्सर कहते, गधा तो गधा नहीं लगता, कितना ताकतवर है, मानो घोड़ा हो। बिरजू को ये बातें सुनकर बहुत गर्व होता। वह सोचता, अब समय आ गया है कि सबको दिखा दूं, असली काम का धनी कौन है। दूसरी ओर गौरी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपना काम शांति और निष्ठा से करती रहती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को कहते, बेटा, सच्ची महानता शोर नहीं करती, बस काम करती है, बिल्कुल गौरी की तरह। लेकिन बिरजू को ये बातें चुभती थी। एक दिन उसने गौरी से ताना मारते हुए कहा, तुम सबकी प्यारी हो ना? माँ गौरी, धैर्य की मूरत, कितना ढोंग है ये। सच तो ये है कि तुम धीमी हो, कमजोर हो और किसान तुम पर बस दया करता है। गौरी ने बहुत संयम से जवाब दिया, बिरजू, ताकत अच्छी बात है, लेकिन घमंड नहीं। खेतों को सिर्फ बल से नहीं, धैर्य और समझ से भी जोता जाता है। बिरजू ने हंसकर कहा, देख लेना गौरी, एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि अकेले मैं क्या कर सकता हूँ। गौरी ने बस गहरी सांस ली। उसे पता था, संघर्ष का बीज अब बोया जा चुका है। बरसात की पहली झड़ी के बाद किसान ने अगले ही दिन खेत जोतने का निश्चय किया। उस दिन आसमान में हल्के बादल थे, मिट्टी नरम थी, धान की बुआई के लिए बिल्कुल सही समय। गांव वाले भी मदद के लिए आ गए थे। खेत के किनारे गौरी और बिरजू को तैयार किया गया। लेकिन तभी बिरजू ने अचानक जिद पकड़ ली, मैं अकेले जोतूंगा खेत, मुझे गाय की मदद नहीं चाहिए। गांव वाले हैरान रह गए। रामधन ने समझाया, बेटा बिरजू, ये काम अकेले का नहीं, दोनों साथ मिलकर करेंगे तो जल्दी और सही होगा। बिरजू ने जोर से हिनहिनाते हुए कहा, नहीं, आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं किसी बैल या गाय से कम नहीं। किसान ने मन मसोस कर उसकी बात मान ली, क्योंकि बिरजू को मनाना मुश्किल था। रस्सियां बांधी गईं और बिरजू को हल में अकेले जोतने के लिए लगा दिया गया। शुरुआत में वह बहुत तेज चला। हल तेजी से मिट्टी में धंसता गया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। वाह, क्या ताकत है! बिरजू और ज्यादा गर्वित हो गया। पर कुछ देर बाद ही उसकी चाल डगमगाने लगी। मिट्टी भारी होती गई, बारिश की बूंदें तेज होने लगी। रास्ता फिसलन भरा हो गया। उसका दम फूलने लगा, पैरों में कीचड़ जम गया। हल मिट्टी में गहराई तक धंस गया। अब वो न आगे बढ़ पा रहा था, न पीछे हट पा रहा था। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। जो कुछ देर पहले उसकी ताकत की तारीफ कर रहे थे, अब धीरे धीरे चुप हो गए। बिरजू जोर जोर से हिनहिनाने लगा, पर हल हिला भी नहीं। तभी रामधन ने गौरी को हल के पास लाया। गौरी बिना कुछ कहे बिरजू के पास खड़ी हो गई और किसान ने हल में उसकी रस्सी भी बांध दी। गौरी ने स्थिर कदमों से चलते हुए हल को हिलाना शुरू किया। बिरजू, जो अब तक हाफ रहा था, उसकी चाल से मेल बैठाने लगा। कुछ ही मिनटों में हल आगे बढ़ गया और खेत में एक सुंदर सीधी मेड़ बन गई। गांव वाले फिर से तालियां बजाने लगे, लेकिन इस बार तालियां गौरी के लिए थी। बिरजू की आंखों में आंसू आ गए।
वह समझ गया कि उसकी ताकत अकेली कुछ भी नहीं थी। सच्ची सफलता तो साथ मिलकर काम करने में थी। बरसात का वह दिन बिरजू के जीवन का मोड़ बन गया। खेत जोतने का काम गौरी और बिरजू ने साथ मिलकर पूरा किया। गांव के लोग जब तालियां बजा रहे थे, बिरजू की नजर गौरी पर पड़ी। वह चुपचाप, बिना किसी घमंड के, बस किसान की आज्ञा का पालन कर रही थी। गांव के बुजुर्गों ने हंसते हुए कहा, देखा बिरजू, ताकत की असली परख कठिन समय में होती है, पर बुद्धि और धैर्य के बिना ताकत अधूरी रहती है। बिरजू ने सिर झुका लिया। पहली बार उसके मन में विनम्रता का भाव आया। वह गौरी के पास गया और धीरे से बोला, गौरी, आज अगर तुम न होती तो मैं खेत में फंसा ही रह जाता। मैंने घमंड में आकर सबको गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन खुद ही हार गया। गौरी ने शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बिरजू, गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन उससे सीख न लेना सबसे बड़ी गलती होती है। तुम ताकतवर हो और मैं धैर्यवान। अगर हम दोनों साथ रहें तो किसान का और गांव का बहुत भला होगा। बिरजू की आंखें नम हो गईं। उसने गौरी के आगे सिर झुकाकर कहा, अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। उस दिन के बाद से खेतों में एक नई जोड़ी देखने को मिलने लगी। एक और थी गौरी, धैर्य, समझ और मातृत्व की प्रतीक। दूसरी ओर था बिरजू, ताकत, पर अब विनम्रता और सहयोग का भाव। दोनों मिलकर न केवल खेतों में काम करते, बल्कि गांव वालों के लिए एक जीवंत उदाहरण बन गए। लोग बच्चों को दिखाकर कहते, देखो, गाय और गधे से भी सीखने को कितना कुछ है। एक ने धैर्य दिखाया, दूसरे ने अपनी गलती मानी।